So next we are going to study about the migration. Okay. So migration. Okay. First meaning of the migration. What do you mean by migration? Migration simply means the movement of people from their home to a city, country or state in search of job or shelter is called migration. Okay. So basically migration क्या है? movement of people from their home to another city, state or country. Okay, got it? अब migration, that's called migration. Okay, अब migration क्यों हो रहा है? Why the people are moving? There are so many reasons. For example, just because of social factor, society की वजह से, economic factor, job opportunities की वजह से, and political factors. Okay, we are going to look into the social, political and economic factor. हम देखेंगे डिटेल में migration की स्टडी करेंगे कि बेसिकली लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिटेल. फर्स्ट अभी ये समझो कि माइग्रेशन होता क्या है. माइग्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट्स इट. सिंपली याद करना. मूवमेंट क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब, ओके, और शेल्टर. ओके, सो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी स्टेट, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, अब ये जो पीपल माइग्रेट करते हैं बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? माइग्रेंट्स. ओके, इनको क्या बोला जाता है? माइग्रेंट्स. ओके, एंड और भी है, और माइग्रेंट्स बोला जाता है, ई माइग्रेंट्स बोला जाता है, देन इमिग्रेंट्स. ओके, सो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स एंड इमाइग्रेंट्स. अब ये जो माइग्रेंट्स होते हैं ये दोनों काम कर सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी. फॉर एग्जांपल अगर ये जो माइग्रेंट्स हैं ये वेल स्किल्ड हैं तो बेसिकली ये क्या करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाएंगे. ओके, अगर माइग्रेंट्स लेबर फोर्स है तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो हेल्प करेंगे. सो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर माइग्रेंट वेल स्किल्ड नहीं है देन इट विल बी बर्डन फॉर द कंट्री. Okay, got it? So migrants, ये for example some countries, for example America. Okay, अमेरिका की अगर बात की जाए तो basically that is country of migrants. वो पूरी माइग्रेंट से ही कंट्री बनी हुई है. ओके, जितने भी यूरोपियंस थे दे ऑल हैव सेटल्ड इन द अमेरिका. ओके, अगर अमेरिका की हिस्ट्री की बात करें हम तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली दे आर पीपल फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. यूरोप कंट्रीज से सारे लोग वहां जाके सेटल्ड हो गए हैं और उन्होंने बोला वी आर अमेरिकन. ओके, सो अगर अभी रिसेंट हिस्ट्री देखी जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम फॉर एग्जांपल सम अराउंड 40 मिलियन पीपल फ्रॉम द यूरोप दे हैड माइग्रेटेड टू द यूएसए. ओके, as well as from the Asia से some around 2 to 3 million people वहां माइग्रेट हुए थे. ओके, got it? So वहां माइग्रेट क्यों हुए? Just because of security reason, just because of job opportunities, economic reason, culture reason, बहुत सारे reasons थे. Okay, political reason also. Okay, so basically just because of all these reason, so अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हिस्ट्री में मूवमेंट ऑफ पीपल होता ही रहा है. जब भी वॉर होता है, जब भी कुछ नई चीजें होती है, डिजास्टर होता है तो बेसिकली पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गॉट इट? सो व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया टू अनदर एरिया. ओके, फ्रॉम होम टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री. गॉट इट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. अगर हम माइग्रेशन की कॉजेस हमें देखें तो बेसिकली बहुत सारे रीजन है माइग्रेशन के. Okay, for example just because of better employment opportunities. Okay, better employment opportunities की वजह से basically people move करते हैं. just because of better education, just because of better
health facilities, basically people move from one area to another area, also just because of natural disaster, and also natural disaster की वजह से, and और भी बहुत सारे रीजन है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेसिकली पीपल मूव कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली पीपल, सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली पीपल दे हैड मूव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ, ओके, लेबर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो बेसिकली उससे क्या हुआ, पीपल दे हैड स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर विलेजेस टुवर्ड्स द सिटीज। ओके, वो विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट करना उन्होंने शुरू किया। ओके, दे माइग्रेटेड फ्रॉम देयर यू कैन से होम टुवर्ड्स द सिटीज। ओके, सो बेसिकली इस माइग्रेशन में बेसिकली देयर आर सोशल चेंजेस, नए सोशल चेंजेस आए, न्यू सिटीज का अर्बनाइजेशन हुआ, न्यू सिटीज का कंस्ट्रक्शन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, सोशल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए। ओके, सो नेक्स्ट इज बेसिकली अगर अभी माइग्रेशन की बात की जाए तो बेसिकली फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ लोग बेसिकली विलेज से सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू मॉडर्न मशीनरीज आ रही है, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, एंड ऑल्सो लाइफ स्टाइल सिटीज की कंपेरिजन अच्छी हो रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है सिटीज में, हॉस्पिटल, यू कैन से एजुकेशन, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। सो बेसिकली पीपल का मूवमेंट हो रहा है, ओके, फ्रॉम द villages towards the cities। okay, so that so many reasons। so अगर देखा जाए तो इन दो फैक्टर को, इन कॉजेस ऑफ माइग्रेशन को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। ओके, अब हम पढ़ेंगे पुल एंड पुश फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन में हम देखेंगे टू फैक्टर, दैट इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ओके, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ओके, अब पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर सिंपली मींस फोर्सफुल माइग्रेशन। ओके, मींस ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है आपको कि आप यहां से निकल जाओ। ओके, पुश कर रहा है आपको, ये धक्का दे रहा है, ऐसा ऐसे समझना आप लोग। ओके, दैट देयर इज फोर्सफुल माइग्रेशन, बेसिकली पीपल डिड नॉट वांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लोग एक अपने घर पर ही और एक पर्टिकुलर एरिया पर क्यों रहना नहीं चाहते? जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल केयर। अगर वहां मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी तो वहां डेथ रेट ज्यादा होंगी। ओके, एंड अगर डेथ रेट ज्यादा होंगी तो बेसिकली पीपल वहां से क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। दे आर गोइंग टू सेटल टू सम एरियाज वेयर दे कैन गेट इजी एक्सेस टू द गुड मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, सेकंड इज नॉट इनफ जॉब्स। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में लोग क्यों माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज? जस्ट बिकॉज रूरल एरियाज में जॉब ही नहीं है। बेसिकली पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट डैमेज होता है तो बेसिकली फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी पूरी एग्रीकल्चर क्रॉप लॉस हो जाता है उनका। तो बेसिकली वहां से क्या करते हैं? दे डिड नॉट वांट टू डू जॉब इन एग्रीकल्चर। ओके, सो बेसिकली इससे क्या होता है? उनके पास दूसरी कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो बेसिकली दे वांट टू माइग्रेट फ्रॉम देयर होम टुवर्ड्स द सिटीज सो दैट दे कैन गेट जॉब। अब सिटीज से लोग दूसरी सिटीज में माइग्रेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन के हिसाब से उस सिटीज में जॉब नहीं रहती। ओके, अब फिर कंट्रीज से दूसरी कंट्री में क्यों? अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ their qualification, their talent। okay, so second is not enough job, third is drought, natural disaster। अगर कहीं सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, so many natural disaster अगर कहीं भी होगा तो वहां से भी लोग क्या करेंगे? बेसिकली माइग्रेट करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ वेल्थ। ओके,
लॉस ऑफ वेल्थ, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ, अगर बेसिकली लोग अपनी प्रॉपर्टी, अगर उनका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है और उन्होंने अगर उनकी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहती, तो बेसिकली दे ऑल्सो मूव फ्रॉम दैट एरिया टू सम न्यू एरिया। फियर ऑफ टॉर्चर, हाई रेट ऑफ क्राइम एंड लैकिंग सेफ्टी, ओके। अब अगर सिक्योरिटी पर्पस से फॉर एग्जांपल उनका टॉर्चर हो रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेजॉरिटी के थ्रू टॉर्चर हो रहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्राइम रेट उस सिटीज में बहुत ज्यादा है और यू कैन से पब्लिक सेफ्टी नहीं है, तो बेसिकली वहां से क्या करेंगे लोग, माइग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल अगर देखा जाए तो सीरिया में आप लोगों ने अभी रिसेंट न्यूज देखी थी, बहुत सारे लोग तो वो क्या करते हैं, दे वांटेड टू माइग्रेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू सम अदर एरिया, यूरोपियन कंट्रीज में, सम एशियन कंट्रीज में माइग्रेट करना चाहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक सेफ्टी। वहां बहुत ज्यादा यू कैन से क्या बोलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज और यू कैन से टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ओके। सो जस्ट बिकॉज पीपल दे वांट, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं और बांग्लादेश ऑल्सो। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी की वजह से। इंडिया इज अ सेफ कंट्री, ओके। देन पॉलिटिकल फियर, ओके, अभी मैंने समझा पॉलिटिकल फियर जस्ट बिकॉज सीरिया में देखा जाए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में देखा जाए तो ऑल्सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में देखा जाए तो बेसिकली यहाँ के जो लोग होते हैं वो सेफ कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ उनका टॉर्चर ना हो, जहाँ उनकी किलिंग ना हो, ओके। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर ऑल्सो एंड रिलीजियस फैक्टर, ओके। रिलीजियस फैक्टर में आपको पता ही है द फेमस वन, ओके। फॉर एग्जांपल जस्ट बिकॉज रिलीजन के नाम पर भी लोग आपस में लड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया का मैंने कॉमन एग्जांपल दिया, सीरिया में बेसिकली मुस्लिम में ही लड़ाई हो रही है, सुन्नीस एंड शियास के बीच में, ओके। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर बेसिकली वहां से जो माइनॉरिटी में जो है वहां से मूव करते हैं, ओके। अब सेकेंड फैक्टर इज पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का क्या मतलब? दैट इज ल्यूक्रेटिंग, मींस वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। एक ऐसा फैक्टर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है एंड आप उसकी तरफ जाना चाहते हो, ओके। सो जस्ट बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर जॉब, अगर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आपको अच्छी जॉब मिलेंगी तो बेसिकली व्हाट विल यू डू? यू विल माइग्रेट फ्रॉम देयर योर होम टुवर्ड्स द अदर एरियाज, ओके। आप अपने होम से दूसरी कंट्री, सिटीज और स्टेट में माइग्रेट करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर जॉब। सेकेंड इज बेटर लिविंग कंडीशन, ओके। अगर आपको लिविंग कंडीशन अच्छी मिलेगी, व्हेन यू विल गेट बेटर लिविंग कंडीशंस, उस कंडीशन में भी क्या होगा? आप लोग माइग्रेट करोगे, ओके। सो बेटर लिविंग कंडीशन। थर्ड इज कंफर्टेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन, ओके। ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर कंफर्टेबल है, ओके, ज्योग्राफिकल अब कैसे होगा? फॉर एग्जांपल टेम्परेट क्लाइमेट है, प्लीजेंट क्लाइमेट है, ना ज्यादा बारिश होती है ना ज्यादा यू कैन से टेम्परेचर होते हैं, एक मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वो भी ज्योग्राफिकली बहुत सुटेबल होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ओके। देन इजी एक्सेस है डिफरेंट रिसोर्सेज का, प्लेन एरियाज है, इन सब कंडीशन में बेसिकली ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दीज एरिया, ओके। देन chances of getting better educational opportunities। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इंडिया में बेसिकली एक सिटी से दूसरी सिटीज क्यों माइग्रेट करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। उनको अपने होम टाउन में बेसिकली अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, इसलिए बेसिकली वो दूसरी एरियाज में माइग्रेट करते हैं, ओके। Then also just because of better medical care, okay. For example, there are some specialized hospital like AIIMS, अपोलो, मैक्स, ये सारे हॉस्पिटल जो है वेल स्पेशलाइज्ड है, ओके। सो अब मेडिकल केयर यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है मेट्रो सिटीज, तो लोग मेट्रो सिटीज की टुवर्ड्स क्यों जाना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल केयर, ओके। एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, एक सिक्योर गवर्नमेंट होगी, सिक्योर कंट्री होगी, तो बेसिकली वहां लोग रहना चाहेंगे, ओके। क्यों रहना चाहेंगे? जस्ट बिकॉज persecution, they are not going to afraid from persecution and they can live happily and safely,
ओके, वो खुश होकर और हैप्पी होकर रह सकते हैं। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, ये सारे क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज सेकेंड इज सोशल। ओके, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। सोशल में क्या हो जाएगा? एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, सो अगर ये सारे फैक्टर्स अच्छे होंगे तो बेसिकली पीपल, अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छी होंगी, सीवेज अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर सप्लाई होगी, तो वहां लोग मूव करेंगे। एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली लिंक। फैमिली लिंक का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल माई फादर लिव्स समवेयर एल्स, ओके, और मैं जॉब कहीं और कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा आई विल गेट जॉब इन दैट एरिया वेयर माय फादर लिव्स। मेरे पापा जहाँ रहते हैं, मेरे फैमिली जहाँ रहती है, मैं वहाँ कोशिश करूंगा कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, गॉट इट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन बेसिकली दीज आर पुलिंग, मीन्स दे आर अट्रैक्टिंग द पीपल। Okay, so ये याद रखना, what are the causes of migration? They are push factor and pull factor. Got it? Next, we are going to study about the effects of migration. Okay, so for example, if there will be migration, what will be the effect of the migration? First, we are going to study about the economic effect of the migration. Okay, what will be the economic effect of migration? Okay, so अब economic effect क्या होगा? Effects of migration पहला हम देखेंगे economic effect. Okay, so अब basically हम ये इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं. Okay, we are going to look into the effects of migration on the socio-economic condition of India. Okay, so economic effect अगर देखा जाए तो basically अगर पीपल माइग्रेट होंगे फ्रॉम द रूरल इंडिया में, अब बेसिकली क्या हो रहा है? पीपल रूरल एरिया से टुवर्ड्स द अर्बन एरिया माइग्रेट कर रहे हैं, मींस विलेजेस से सिटीज की तरफ लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सिटीज में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, सो अब अगर लोग माइग्रेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ जो विलेजेस में जो पॉपुलेशन रहती है, और यू कैन से जो लेबर क्लास रहती है, विलेज में जो पॉपुलेशन होती है उसका क्या है? उसकी जनसंख्या कम होगी। ओके, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो रह रहे हैं वो क्या माइग्रेट करेंगे, एंड अगर माइग्रेट करेंगे तो वो बेसिकली क्या करेंगे? डिपेंडेंस ऑन द लैंड। जितने लोग लैंड पर डिपेंडेंट थे उनका रेशियो अब क्या होगा? कम होगा। तो अब जो विलेज की जो एक किसान होगा उसकी फैमिली में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं किसान की फैमिली में, तीन लोग क्या हुए? सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो कितने लोग बचे? 7 बचे, और किसान के पास जो लैंड एरिया है वो सेम है। पहले 10 लोग डिपेंडेंट थे लैंड पर, बट अभी 7 लोग हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किसान की बढ़ जाएगी। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसान की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। मींस पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब? एक प्रति व्यक्ति कितनी आय होगी वो इंक्रीज होगी। ओके, पर कैपिटा मींस एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सेकंड, अब ये क्या करेंगे? ये जो लोग बेसिकली सिटीज से की तरफ जो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से, बेसिकली ये इंडिविजुअली रहते हैं, तो इंडिविजुअली अगर रहते हैं तो इनके खर्च कम होते हैं, सिटीज में एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं? अपना पैसा जो इनके पास होता है ये अपनी फैमिलीज को सेंड करते हैं, और ये पैसा जो अपनी फैमिलीज को सेंड करते हैं इसे रेमिटेंस बोला जाता है। ओके, सो बेसिकली जो अर्बन में जो ये विलेजेस, जो विलेज के पीपल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये क्या करेंगे? अपनी होम टाउन में, सिटीज में पैसा भेजेंगे, और अगर पैसा भेजेंगे तो उनकी
पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, वो मॉडर्न, और ओकेशनली ये क्या होता है जब छुट्टियां होती हैं तो अपने घर भी जाते हैं, और अब घर जाएंगे तो मॉडर्न एमिनिटीज लाते हैं, साथ साथ टेलीविजन लाएंगे, रेफ्रिजरेटर्स लाएंगे, बेसिक एमिनिटीज जो रिक्वायर्ड होती है रूरल एरियाज में वो लाएंगे, तो उससे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज होगा। ओके, एक तो पॉजिटिव। सेकेंड, अब फॉर एग्जाम्पल पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब ये जो लैंड पर लेबर की रिक्वायरमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लोग थे तो जो सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते थे, बट अब 10 में से ओनली 7 बचे। तो अब क्या करेंगे, जो वर्किंग एज में नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल एल्डर्स, वुमेन, ओके, और यू कैन से इवन जो कि एडल्ट नहीं है, ओके, तो उनको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में अब लगाया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, वर्किंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज की वजह से बेसिकली दोज हु आर नॉट अर्लियर वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नाउ एम्प्लॉयड। ओके, गॉट इट, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। गॉट इट। सो पहला क्या होगा, बेसिकली अगर पीपल विलेज एरिया से सिटीज की तरफ अगर माइग्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जस्ट बिकॉज सिटीज में ये लोग वर्क करेंगे एंड ये अपनी फैमिलीज को रेमिटेंस भेजेंगे, रेमिटेंस मींस मनी भेजेंगे, उससे जो विलेजेस में जो इनकी फैमिली रहती है उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगा। सेकंड नेगेटिव था, सेकंड क्या था, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो लेबर रिक्वायर्ड होती है उसकी शॉर्टेज होगी। गॉट इट। सो ये है, ओके। एंड थर्ड एक और रीजन होगा, देयर विल बी इनइक्वालिटीज। अब विलेजेस में इनइक्वालिटीज होंगी इनकम की। फॉर एग्जांपल ये जो माइग्रेंट वर्कर है इनकी फैमिली तो प्रॉस्परस होगी, वेयरएज अदर जो माइग्रेंट नहीं है जो कि उसी विलेज में रह रहे हैं तो उनकी फैमिली बेसिकली पुअर होगी और एक इनइक्वालिटीज डेवलप होगी सोसाइटीज में। ओके, गॉट इट। Now second, look into the social. Social means society. What will be the impact of the society? So basically when the people move from their villages, India में अभी वो क्या है, basically रूरल एरिया से लोग सिटीज की तरफ सेटल्ड हो रहे हैं, परमानेंटली सेटल्ड हो रहे हैं, वहां वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो परमानेंटली वहीं सेटल्ड हो जा रहे हैं। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेटलमेंट, सेटल्ड होने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, यहां बेसिकली सोशल इंपैक्ट, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? पहले विलेजेस में क्या हुआ करती थी, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज था। जॉइंट फैमिली सिस्टम मींस बड़ी सी फैमिली रहती थी और वो सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ओके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ये पीपल माइग्रेंट्स हैं ये वहीं परमानेंट सेटल्ड हो रहे हैं, परमानेंट सिटीज में सेटल्ड हो रहे हैं एंड वहां प्रॉपर्टी लैंड ये खरीद के परमानेंटली वहां सेटल्ड हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। ओके, लोग न्यूक्लियर फैमिली में 2-4 लोग रहना पसंद करेंगे। ओके, इंडिविजुअली दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर लाइफ। ओके, सेकंड, अब यहाँ रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो लोग परमानेंटली सेटल हैं जब ये अपने गांव की तरफ जाएंगे तो बेसिकली ये सम सोशल चेंजेस लाएंगे। क्यों? क्योंकि गांव में बेसिकली ओल्ड रिचुअल्स है, ओल्ड ट्रेडिशंस है, सोशल इनइक्वालिटीज है, डिस्क्रिमिनेशंस है, बट सिटीज में ये सब नहीं है। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू bring some positive impact in the rural areas. Okay, so this will be the effect on the society. Got it?